आवाज खुलवा दो। स्वाध्याय वेलायम का है सर, शुद्ध भक्ति का है सर, कार्ड निकाल लो शुद्ध भक्ति। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाल्य सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपास्ति तीर्था सरस्वती हरतोऽनुदुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्रेष्ठोपदेश नाम धीम। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारमा साध श्रीमदाचार्य प्रभुश्री पूज्यपाद देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि सिद्ध्यतिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेत्यतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासी यत्थम गणहर देवी गंत्यम सवम प्रणमामि भक्त चित्तो सुदनानमहोविम शीर्षा। छाम्यंती शुद्ध भक्ति गाओ सगो गाओ तसालोचन अंगो अंगो पैनीय पाणियो परमशत परमाणियो भोगय चूलिया चेव शुद्ध थुई थुई धम कायम स्यानिचकालवंची मी पूजे मी वंदा में नमम स्वामी। दुख को कुमुखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मंडम जिन गुण संपत्ति हो मज्ज। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायम आचार भक्ति का सृजलदि पारिगेभ्यः सुपरमति विभावनः पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। 36 गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरी सदा वंदे। गुरुभक्ति संजमेणया तरंति संसाय सायरम घोरम छिन्नत्ति अट्ठकंबम जम्मन मरणम न पावेन्ति। ये नित्यं वत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरपास्तपो धनधना साधु क्रिया साधु शीला प्रावरणा गुणपहरणा चंद्रार्जिते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा पीड़न्तु माम साधु। गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। इच्छामि बंती आर्य भक्ति गाओ शगो गाओ तो सालोचे समनान समदर्शन समचर्युत्तान पंचविहाचारणम आयर्याणम आयरादिशुद्नाणोदेश्याणम उज्जयणम तीर्णगुणपालर्याणम सवो सवणम सियाणचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी। दुख को कमुखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिंगुण संपत्ति हो मध्य। चलिए मंगलाचरण निकाले। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब जीव के उस स्वभाव की चर्चा यहाँ पे अब है कि कल अपन ने समझा कि जो कुछ है संसार में सुख दुख रूप हमें दिखाई देता है वो मात्र हमारी कल्पना है। वास्तविक कुछ है तो आत्मा का वैभव कुछ अलग है। वो सब जो कुछ हम देखते हैं संसार के अंदर इससे सिर्फ मात्र हमारा वो एक कल्पना भ्रमात्मक मोह के कारण ऐसा हो रहा है। जब हमारे अंदर वो कल्पना सुख और दुख में घटित होती है वस्तु के और व्यक्ति के मिलने पर
हम सुखी हो जाते हैं और इष्ट व्यक्ति के और इष्ट वस्तु के चले जाने पर हम दुखी होते। अनिष्ट वस्तु अनिष्ट व्यक्ति के मिलने पर हम दुखी होते और अनिष्ट व्यक्ति अनिष्ट वस्तु के चले जाने पर हम अपने आप को सुखी सा महसूस करते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए भ्रम उत्पन्न करने वाली हैं। वास्तव में न व्यक्ति न वस्तु दोनों ही न इष्ट है न अनिष्ट है। इस प्रश्न को लेकर जब शिष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, फिर आखिर ये कौन सी चीज है जो हमारे लिए इष्ट अनिष्ट या सुख और दुख को उत्पन्न हो करती है, तब आचार्य परमेष्ठी के सामने पुनः शिष्य प्रश्न करता है कि यदि सुख और दुख मात्र कल्पना है तो लोग उसी को रूप में क्यों नहीं मान पड़ते, वो क्यों आपकी बात को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते। तब आचार्य परमेष्ठी आगे 7वीं गाथा में इसका उत्तर आपके सामने दे रहे हैं। 7 नंबर की गाथा आप निकाल ले, इसका उच्चारण कर ले। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवे। एक बार पूरे दोनों लाइन को उच्चारण करें। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवे। देखो, मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, संवृत यानी ढका हुआ, वह जीव स्वभावं लभते नहीं, वह स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। इसके लिए नीचे दृष्टांत दे रहे हैं। जैसा आपको पहले कहा था, आचार्य पहले दृष्टांत देते हैं, बाद में वो दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी दृष्टांत को देते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिस जीव का ज्ञान मोह से ढका हुआ है, आवृत है, वो अपनी मूल स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे कि कोई मत्त हुआ व्यक्ति पदार्थों को नहीं जानता, अगर वो शराब इत्यादि मत्तः पुमान यथा मदन क्रोधरवि, मदन क्रोधे का मतलब यहाँ पे होता है पदार्थों को, नशीले पदार्थ का अगर जिसने सेवन कर लिया है वो पदार्थों को नहीं जान सकता। मतलब वो परिवार के सदस्यों को जान और जान खो देता है, अपनी पहचान खो लेता है, और वो उस परिवार के सदस्य के प्रति भी मोही, जैसे मोही व्यक्ति और एक शराबी व्यक्ति, दो प्रकार से ये तुलनात्मक अर्थ को अध्ययन करा रहे हैं महाराज। आपके सामने तुलना कर रहे हैं, मोही भी और शराबी भी दोनों एक जैसे। छेड़ा लगान आपके लिए क्या कहते हैं? मोह महामद पियो अनादि भूल आप को भर मतवादी। ये उसी की हिंदी है यहाँ पर, कि जिस प्रकार से शराबी व्यक्ति शराब पीकर अपने आप को भुला देता है, अपने परिवार के सदस्यों की पहचान नहीं कर पाता, या अपने घर को भी नहीं पहचान पाता, या मेरा है या किसका है, वो कहीं भी पड़ जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही मोह भी संसार में, यह संसारी जीव भी इन्हीं मोह के कारण अपने स्वभाव यानी अपना मूल स्वभाव है, जो हमारे अंतरंग में जो हमारा स्वाभाविक है वो नहीं मिल पाता, और इसी मोह के कारण जो हमारा नहीं है उसको अपना मान बैठता है, और बाद में इसी के छूटने पर वो पछताता है और मिल जाने पर हर्षित होता है। ये महाराज यहाँ पर आपके लिए कह रहे हैं। श्लोक में एक बात आई जो आपके लिए विशेष तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे महाराज ने कहा कि मोह ढका हुआ है, मोह से ज्ञान ढका। ढकने का मतलब ऐसा नहीं किसी
ढक्कन इत्यादि से, पर्दे से कोई ढक दिया हो, ये तो एक दृष्टांत है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि किसी चीज से ज्ञान था, ज्ञान को ढक दिया, ज्ञान को आवृत कर दिया, नहीं। यहाँ पे ऐसा ही ज्ञान का मलिन हो जाना, जो स्वाभाविक ज्ञान था वो मलिन हो गया। जैसे जल है, अब जल था, जल कैसा होता है? बिल्कुल जल का कलर कैसा होता है? जल का कोई कलर ही नहीं होता, जल कोई कलर नहीं होता। जल तो जल रे जल तेरा रूप कैसा, जिसमें मिल जाऊं मेरा रूप वैसा। जल क्या, जल से पूछो, जल रे जल तेरा रूप कैसा, तो जल क्या होता रहता है? जिसमें मिल जाऊं मेरा रूप वैसा। मैं जिसमें मिल जाऊं, मैं हरे में, काले में, पीले में, कहीं भी मेरा रूप उस प्रकार से हो जाता है। तो जल स्वभाव में अगर देखें तो उसका कोई भी कलर नहीं है। ऐसे ही स्वाभाविक रूप से यह जीवात्मा बिल्कुल शुद्ध है, जैसे जल शुद्ध है वैसे ही। लेकिन हमारा मोह, जिस मोह में ढलता है उस मोह में हमारा ज्ञान भी ढल जाता है। हमारा स्वभाव कैसा है? ज्ञान और दर्शन स्वभाव वाला। हमारी आत्मा का मूल स्वभाव कैसा है? ज्ञान और दर्शन से युक्त मूल स्वभाव है। लेकिन जब हमारा ज्ञान किसी चीज से मिक्सा हो जाता है तो अपना वो मूल खो देता है। अब आपको यही है समझने का पुरुषार्थ करना है कि यहाँ पे ढकने का अर्थ है ज्ञान का मलिन हो जाना। ज्ञान का मलिन यानी अपना वो स्वाभाविक ज्ञान। स्वाभाविक ज्ञान कौन सा होता है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हमारा स्वाभाविक ज्ञान है। और उस केवल ज्ञान को क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारे ऊपर ज्ञानावरणी कर्म का आवरण यानी उसने हमारे ज्ञान को मलिन कर रखा है, हमारे केवल ज्ञान की उत्पन्न नहीं होने दे रहा। तो शेष ज्ञान कौन से बचे? मति, श्रुत, अवधि, मना पे। तो मति श्रुत तो हमको हमेशा उसका क्षयोपशम बना रहता है। हमारा क्षयोपशम, विशेष क्षयोपशम किस कौन चीज का बाद में होता है? अवधि मन पर ज्ञान का विशेष पुरुषार्थ यानी विशेष क्षयोपशम भाव उसका होता है। अब अवधि ज्ञान के लिए कुछ अलग व्यवस्था है, जैसे नारकी और देवों में वो क्षयोपशम मूलक नहीं होके भव मूलक हो जाता है, वहां पे भव से ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य और तिरंच में क्षयोपशम मूलक होता है ना। गुण प्रत्यय है, वो भव प्रत्यय है। अवधि ज्ञान दो प्रकार का, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। नारकी और देवों का ज्ञान भव प्रत्यय और मनुष्य और तिरंच का गुण प्रत्यय है। अब गुण प्रत्यय क्या? सम्यक दर्शन इत्यादि क्षयोपशम भाव होना सम्यक दर्शन के साथ। अब आपको अभी विषय नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। अब मोह से ज्ञान कैसे मलिन हुआ? अब किसी ने प्रश्न किया कि मोह से ज्ञान कैसे मलिन हो सकता है? मोह तो अलग वस्तु है, ज्ञान अलग वस्तु है। देखो कैसे हो सकता है। मोह का अपने ऊपर कैसे फर्क पड़ता आता है? क्या शराब का हमारी आत्मा पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है कि शराब का आत्मा पे प्रभाव ना पड़े। क्यों नहीं पड़ेगा? अगर आत्मा पे नहीं पड़ता तो किस में पड़ता है? शरीर पे, पुद्गल पे। तो अगर पुद्गल पे पड़ता तो बाटल पे भी पड़ना चाहिए था। क्यों? कुछ लोग कहते नहीं, जीव तो बिल्कुल शुद्ध चेतन है, जीव पे तो किसी चीज का बिल्कुल हमेशा मोह एकदम भिन्न भिन्न, क्योंकि कर्म है तो कर्म पुद्गल है तो भिन्न है, और जीव चेतन है इसलिए भिन्न। और चेतन और पुद्गल का कभी एक में एक पना नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, तो उन्हें ये बताना चाहिए। अब शराब है तो शराब किसने पी? पुद्गल ने पुद्गल को पी लिया, है ना, क्योंकि शरीर भी पुद्गल था और आपका जीव तत्व तो बिल्कुल अलग है। अब पुद्गल ने पुद्गल को पी ली तो पुद्गल को चक्कर क्यों आ रहा है? किसको चक्कर आ रहा है? अब जिनके हिसाब से जीव को चक्कर नहीं आ रहा तो भाई पुद्गल को आ रहा चक्कर, तो बॉटल को क्यों नहीं आ रही? आपने वो गाना सुना ही होगा, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल।
सुना वो? मतलब नशा शराब में नहीं है, फिर किसमें है? आ गया समझ? नशा उस शराब के अंदर है, तो लेकिन वो जीव पे प्रभाव डाल रहा है। किस पे प्रभाव डाल रहा है नशा? हाँ, जीव पे प्रभाव डाल रहा है, मात्र शरीर पे नहीं डाल रहा। अगर जीव पे नहीं डाल के पुद्गल पे अकेले पे डालता तो बोतल भी झूमती, क्यों नहीं झूमती? और बोतल गिर गिर पड़ती, फूट फूट जाती, क्योंकि अब वो बोतल झूमेगी, एक दूसरे टकराएगी। तो नशा, जैसे नशा करने वाला नहीं टकराता, वो नशा करने वाला कहीं सड़कों पे पड़ा, कहीं नालियों में पड़ा, कहीं इसके घर में घुस रहा, तो वो वहां पे उसकी मारा पीटी करके बाहर निकाल रहे। तो कभी पत्नी को माँ कह रहा, कभी माँ को पत्नी कह रहा, कभी बहन को पत्नी कह रहा, तो कभी भाई को और कुछ कह रहा। तो जैसे वो ये जानता ही नहीं। अब नशा में होता है व्यक्ति तो क्या करता है, जेब में जो आया वो दे दिया, दे देता कि नहीं? एक व्यक्ति बता रहे थे कहीं पे, हम अब चतुर्मास की घटना है, वो आए होंगे, अब वो एक टैक्सी में बैठे। अब टैक्सी में बैठे तो टैक्सी वाले ने थोड़ा सा नशा कर रखा होगा शराब का, तो पहले तो पूरे शहर में उसने घुमाया उन्हें। उन्होंने कहा भैया हमें वहां छोड़ दो, मुनि महाराज के चतुर्मास जो। तो हाँ ठीक है, तो पहले तो घुमाता रहा शहर में। फिर बहुत देर बाद उसने वहां लेके आया, उन्होंने कहा कितने रुपए दे दूं? तो क्या इतने दे दूं? तो जितने दिए उसने निकाल के उतने ही वापस दे दिए। नशे में था वो। तो ये उन्होंने कहा ये लो 50 रुपए। कितने दे दूं? 50 रुपए। तो इनने 100 का नोट दिया। उसने कहा वापिस 50 हमें वापिस करो, तो उसने 100 का वापिस दे दिया, ये लो आपके 50। अब उसके पास जो था वो उससे समझ में शुद्धि नहीं थी, इन्होंने रख लिया, वो मेरे पास है। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं उसके 50 के लिए, तो महाराज मैं शराबी को क्यों दूं अपने पैसे? मैंने उससे पूछा तुमने क्यों रखे? उसको वापस करना चाहिए था, वो पैसे तुम्हारे नहीं थे, चोरी है। तो बेचारे गरीब आदमी का, महाराज जी गरीब है तो शराब क्यों पीता है? और शराब है तो फिर अब मैं उसको क्यों दूं मेरे पैसे की? फिर शराब पी लेगा वो, तो मैंने इसलिए रख लिए, इसको मैं दान कर दूंगा। अब क्या मैं क्या कहता, मैं चुप हो गया। मैं क्या, मैं तुम जानो भैया। वो बनिया नहीं था, वो ये समझ रहा, उसके मन में ये भाव था कि मेरे पैसे का ये दुरुपयोग करेगा। शराब पी के तुम टैक्सी चला रहे, और मान लो मेरे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो, और इस प्रकार से तुम कर रहे हो, तो मैं पैसे क्यों दूं तुम्हें? अब तुमने दे दिया तो ठीक है, मैंने तो तुम्हें दिए थे, तुमने मुझे वापस दे दिया, कोई बात नहीं। जैसे उस शराबी को ये वो नहीं है भान, उस शराबी को ये ज्ञान नहीं है, ऐसे ही आप लोग की दशा है। हंसो मत। क्या आप लोग हंस रहे हो? क्या महाराज हम भी शराबी है? अच्छा एक बात है, आपको अगर शराबी कह दे तो नहीं हो शराबी? शराबी नहीं हो? नहीं है महाराज, कभी छुई नहीं, कभी हमें हाथ लगा। महाराज आप भी राम राम राम, आप भी हमें, और हम महिलाओं को आप ऐसा कह रहे? हम शराब कभी देखी नहीं हमने, कभी हाथ में कितने लोगों ने स्पर्श किया? देखी कभी? देखी भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, टच भी नहीं किया। आप देखो अब महाराज, आप हमने हाथ से टच किया, आंखों से देखा नहीं, और आप हमें सर, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य महाराज कह रहे हैं। कौन कह रहे? छेड़ाला खान ने क्या बोला? मोह मद पियो अनादि भूल आपको। तो आप मोह रूपी शराब पिए हुए हो, मैं नहीं कह रहा। इस अब तो आप शराबी हो कि नहीं? मोह रूपी ही सही, पी तो रखी है, उसकी तो उतर भी जाती है। क्यों? वो वाली तो, बाहर वाली तो उतर भी जाती है, बाहर वाली शराब तो फिर भी नशा छोड़ देती। ये शराब तो कब से पी रखी है, कब से पी रखी है? अनादिकालीन शराबी हो। अनादिकालीन तुम नशा किए हुए हो, और अनादिकाल से आज तक वो नशा एक बार भी नहीं उतरा, उतरने ही नहीं देते। जैसे ही एक पेक का नशा खत्म होता है, दूसरा फिर चढ़ा लेता है, फिर बॉटल मंगा लेता है, एक और एक और एक और। ये उतरने तो दो, नहीं उतरना नहीं चाहिए, उतरते ही काम खराब। क्यों?
अच्छा, कितने माता पिता है अगर उसके बेटे ने, अगर बच्चों ने नशा कर लिया हो तो वो नहीं चाहते इसकी उतरे ही नहीं। पहली बात तो वो चाहते नहीं कि इस प्रकार का नशा करे, और अगर उसने कर लिया गलती से कहीं दोस्तों की संगति में आके, तो कितने लोग हैं कि नहीं चाहते, सभी चाहते कि उतर जाए। फिर आप डॉक्टर को भी दिखाते हो भाई, कहीं और भी कुछ कि हमारा मतलब कि ये ना करे, कुछ दवाइयाँ भी देते हो। तो ये वो उस नशे की उतरने की इतनी जब आप चिंता करते हो, इस नशे की उतरने की चिंता क्यों नहीं करते? ये तो अगर मान लो ये नशा उतरने में लग जाए तो कैसे उतरता है? मान लो आपका बेटा या बेटी कहने लग जाए बस अब मुझे तो संसार से वैराग्य हो रहा है, मुझे तो संसार अब रहना नहीं है। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, ले पी ले थोड़ी सी और पी ले ताकि तेरा नशा उतर ना जाए। है देखो, भारी वो नशा तो आप नहीं चाहते, ये नशा तो आप उतरने भी देने, उसे कहीं ना कहीं आप इस नशे के लिए प्रेरित करते रहे यहीं पे। और ये आपकी गलती भी नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा इतिहास की दृष्टि से, पुराण पुरुषों की दृष्टि से देखें तो वहां पे भी यही भाव है। कितने ही बड़ा से बड़ा सलाह का पुरुष हुआ, बड़े से बड़ा, वो भी अपने इस मोह को नहीं छोड़ पाया। अब देखो घटना आती है राम के जीवन की, पद्म पुराण की, कि वो पद्म, राजा पद्म जो राम, जिनको राम के नाम से जाना जाता है, उनके अनुज भाई लक्ष्मण है। अब लक्ष्मण जी का अवसान हो गया। हो नहीं, कोई भी पुरुष आओ संसार में जो आया वो जाएगा। अवसान हुआ है तो राम जी उन्हें लिए भाई के मोह के कारण घूम रहे हैं लेके, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई अभी जा नहीं सकता, ये ऐसे हो नहीं सकता, और लेके घूम रहे। और उनके पूर्व भाव के कुछ मित्र लोग हैं, दो मित्र, कौन कौन से थे? जटायु और एक और था ना कृतांतरक। एक तो मंत्री कृतांतरक और एक जटायु, जिसने राम ने जिसको पंचमुड़ी स्थानवर्ती व्रत दिलवाए थे मुनि महाराज से, वही जटायु पक्षी को। जब दोनों को, जटायु पक्षी को अंत में नौकार मन सुनाया तो उसने उपकार माना। कृतांतरक ने इनसे यह वचन दिया था कि पूर्व, अब मैं अगर देव बना तो मैं आपकी जरूर एक बार आपके लिए आऊंगा, क्योंकि राम ने वचन लिया था कि तुम अगर मोक्ष जाओ तो कोई बात नहीं, अगर मोक्ष नहीं जाओ और अगर देव बनो तो मैं अगर किसी मुंह में फंस जाऊं तो तुम मुझे संबोधित जरूर करना। अब दोनों आए हैं, दोनों की सिंहासन हिल गई। अब दोनों जब नीचे आए तो एक तो क्या काम करने लगा, उसने किया, एक पाषाण होते ना, बंजर भूमि जहां पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, छोटे छोटे पत्थरों के, तो उस पत्थर पर उसने हल चलाना शुरू कर दिया, बीज बोना शुरू कर दिया। अब राम उस दृश्य को देख रहे हैं, इधर लक्ष्मण जी कंधे पे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को उतार नहीं रहे, और जो उन्हें समझा रहा है उनको वो क्या कह रहे, तू मर जा, तेरा बाप मर जाए, तेरा खानदान मर जाए, मेरा भाई नहीं, मेरा भाई तो जीवित है, मेरा भाई का मरण नहीं हो सकता मोह के कारण। तो जब उन्होंने ये दृश्य देखा कि ये व्यक्ति पाषाण पर, पत्थरों पर बीज बो रहा है, तो राम कहते हैं, अरे मूर्ख है क्या, तुम्हें पता नहीं क्या पाषाण पे कोई आज तक फसल आई है, ये तुम इन पे पत्थरों में। तो वो धीरे से पूछता है, ठीक है मैं तो मूर्ख हूं ही, आप जो लेकर घूम रहे हैं, क्या एक बार जिनके प्राण चले गए उनके प्राण आते हैं क्या? बस राम ने फिर वही, जा तू और जा, मेरे भाई को उल्टा बोलता है, चला गया। दूसरी बार एक और जगह आप कृतांत तो खड़े हो गए, वहां क्या करने लगे, पानी को मथना शुरू कर दिया कि क्या करोगे, बार बार मथ रहा है देख रहा है, मथ रहा है देख रहा है। राम ने देखा ये क्या कर रहा है, क्यों क्या कर रहे हो, घी निकाल रहा हूं,
राम ने कहा पानी में से कभी घी निकलता है? दूध से दही बनाओ, दही को मथो तो घी निकलेगा मक्खन से। तो उन्होंने कहा मैं पानी से, जब एक जीव की जीव आत्मा जब उस शरीर से निकल गई है वह, तो अब इसमें प्राण कैसे आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो इस पानी से भी घी निकल सकता। फिर राम गुस्से, जब तीसरी बार उन्होंने देखा कि वो एक मरा हुआ बेल पड़ा हुआ है और उस बेल के लिए हल लगा रहा है, उसकी गर्दन पे हल बांध रहा है और कह रहा है चल उठ चल उठ, चल खेती कर, चल खेती कर। राम कहते मूर्खे, क्या हो गया तुम्हारे ज्ञान को? तुम क्या ये मरा हुआ बेल क्या हल खेत को जोत सकता है? क्या फसल ला सकता है? तब तीसरी बार में उसे कहना पड़ा, जब आपके कंधे पर या शरीर में जब जीव नहीं है तो इसमें जीव आप मान रहे हो तो इसमें भी आ सकता है। तब राम का मोह दूर हो गया, क्योंकि अभी तक ज्ञान किससे ढका हुआ था? मोह से। कौन से मोह से? अप्रत्याख्यानावरण मोह से। कौन से मोह से? क्योंकि राम कैसे थे? छायिक सम्यक दृष्टि। कैसे थे वो? तो उनका अनंतानुबंधी मोह तो हो नहीं सकता। तो कौन सा मोह यहां पर? अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यानावरण नाम का वह मोह कसाई उन्हें उत्पन्न हो रही है और उसी मोह के कारण अब वो अपने भाई के प्रति भी इस प्रकार से, अब जैसे ही वो मोह कम हुआ, उसमें थोड़ी सी संकलेश भाव कम होकर उसमें थोड़ा सा मोह कम हुआ, वैसे ही उन्होंने उस सत्य को समझ लिया जिस सत्य को अभी तक वो अंदर से जानना का भाव नहीं कर रहे। तुरंत उन्होंने अंतिम संस्कार करके फिर दीक्षा के लिए भाव बना लिया। अब मोह छटा तो फिर कैसा छटा? कि तो मोह कहाँ तो मोह छोड़ नहीं रही थी। और देखो उसमें प्रसंग में आप पढ़ना, जब लव और कुश इस बात को देखते हैं कि चाचा जी तो चले गए, क्योंकि लक्ष्मण उनके चाचा जी थे, ये चले गए, तो उनके धिक्कार है इस संसार को। जब इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी इस संसार से जा सकता है, क्या इतना शक्ति, तो हम किस खेत की? हमारा तो वजूद ही क्या है, हम कहाँ लगते? उनका नहीं, अब हम तो दीक्षा लेंगे। तो राम उन्हें समझा रहे, तुम कैसे हो, अभी उम्र ही क्या है, अभी तुम्हारी दीक्षा लेने की उम्र नहीं है। और फिर नहीं माने तो कहते बिल्कुल अज्ञानी है, मूर्ख है ये लोग, देखो दीक्षा लेने जा रहे हैं, इनमें कुछ भी विवेक नहीं, भोगने के दिन ही भोगो इस समय, तो इस समय अच्छे से राज्य करो, इस समय से अच्छे खूब। और अंतोगत्वा अब राम का मोह छटा तो सब समझा रहे हैं, तो राम कह रहे अब नहीं, अब बहुत हुआ, और दीक्षा लेने चल पड़े। तो इससे पता पड़ता है कि मोह की महिमा कैसी है, कैसे ढांक दिया उसने ज्ञान को। ऐसे आप लोग का मोह भी ऐसा ही है, नहीं है? अच्छा सही बताओ, आपके परिवार का सदस्य बीमार पड़ जाए तो, बुखार आ जाए तो, कोई चोट लग जाए तो आपका कैसा आपका हाल क्या हो जाता है? हार्ट बीट कैसी हो जाती है? घबराहट कितनी हो जाती है? ये ऐसा हो गया। और पड़ोसी का हो जाए तो, हाँ आप क्या करें भैया, इलाज कराओ, बहुत होता है भैया, क्या करें? क्या कोई सा भी हो सकता है, ये तो आपके ऊपर क्षयोपशम के ऊपर है कि आपका अनंतानुबंधी गई कि नहीं, अप्रत्यान गया कि नहीं। क्योंकि इसके बाद तो आप प्रत्याख्यान संजलन वाला तो आप है नहीं, क्योंकि प्रत्याख्यान वाला होगा तो दो प्रतिमाओं का पालन करने वाला होगा। मुनि महाराज होंगे तो संजलन वाले होंगे, लेकिन ऊपर होंगे तो अविरति में 4 स्थान हैं, प्रथम गुण स्थान, द्वितीय गुण स्थान, तृतीय और चतुर्थ। पहले और दूसरे में अनंतानुबंधी का साय का उदय होता है, तीसरे और चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान का उदय रहता है। तो उस अप्रत्याख्यान के कारण यह जीव मोह के से प्रेरित हो जाता है, मोह से जल्दी से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं महाराज
कि जिनका ज्ञान मोह से ढका हुआ है वो मोही होकर भी फिर वो समझना नहीं चाहिए। तो आपका और जब ज्ञान उसी कारण से भेदभाव कर जाता है अपनी वस्तु को, ये मेरी है ये तेरी है, तौमौ तौम इदम भावम मोह, ये तेरी है ये मेरी है, यही भाव मोह है। क्या तेरा मेरा जो करते ना, आचार्य महाराज से कहते हैं मारवाड़ी के लिए थारो मारो, ये थारो है या मारो है? ये नहीं है, होता है कि नहीं होता है? होते हैं जीव के भाव कैसे होते हैं? मारवाड़ी कैसे होते हैं या संसारी मोही जीव कैसे होते हैं? मारो माल तो मारो माल, थारो माल भी मारो माल। तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा है, ऐसा भाव नहीं आता। मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। मेरा तो मेरा है ही, ऐसे क्या? तेरा भी मेरा है, ये भाव है। मेरा मेरा तेरा तेरा है और मेरा भी तेरा, ऐसा भाव आता है? कोई बात नहीं भैया, तुम्हारा तो है, ये भी रख लो, मेरा भी, तुम्हारी चिंता क्यों करते हो? जाना पूछा तो तेरा मेरा का भाव ये मोह का भाव है। किसका भाव है? ये बताता है व्यक्ति के अंदर से कि ये व्यक्ति, ये वस्तु मेरी। हाथ नहीं लगाने देते, नहीं लगाने देते ना। ये कैसे हाथ लगा ली, छू कैसे लिया? अब इसको गंगा जल से धो लो, छू लिया तो अब क्या करें? अब पवित्र हो गई आपकी वस्तु, हमने छू लिया ना। सगे भाई बहन भी होते हैं तो एक दूसरे की वस्तु छू नहीं सकती, छू लें तो अब ये खाना ही नहीं, इसने क्यों छुआ? कोई बात नहीं, गंगा जल तो पवित्र कर लो, और क्या कर सकते हैं? छीट दो इस पर गंगा जल, ताकि आपके लिए ठीक ठाक हो जाए। और क्या कर सकते हैं ना? और क्या करें? अभी कैसे समझाएं इनको? न वस्तु किसी की है ही नहीं, वो वस्तु वस्तु में है, व्यक्ति व्यक्ति में है, लेकिन मात्र उसका मोह से संबंध होने पर। किससे संबंध होने पर? मोह से हमारा उसका संबंध होने पर हम उसको अपना पराया मानते हैं। अब देखो कैसे मोह का संबंध कैसे होता है। एक पिता के 2-3 पुत्र हैं, सुनिए गौर से। सब लोग काम बंद करके गौर से सुनो, बहुत अर्जेंट काम आप कर रहे हो, बाद में करना, गौर से। तो अब 2-3 पुत्र हैं। अब पिता एक मकान को बेचने का भाव करके कि इस मकान का भाई बेच दो। ठीक है, पिता पुत्र से कहा, पुत्र ने भाई उसका सौदा कर लिया। सौदा हो गया तो बयाना देना था, भाई कल बयाना दे देगा। ठीक, पिता ने सोचा लो बयाना तो हो गया, मैं सौदा भी हो गया। अब आग लग गई रात में उस मकान में। क्या लग गई? आग लग गई। अब पिताजी ने जैसे ही देखा, थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे और इसमें आग लग रही है, तो पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, अपना तो बिक गया, आपने क्या करना है, जिनका वो जाने। अब वो जैसे ही बेटा आता है, अरे पिताजी क्या कर रहे हो, आग तो बुझाओ। अब बेटा अपन क्या करे, लग गई जिसका मकान। नहीं, उसने सौदा कैंसिल कर दिया। पहले क्या था? पहले तो क्या करना, जल जाने दो, अब क्या आपने क्या। और जैसे ही पता पड़ा ये तो कैंसिल हो गया, बिक नहीं है, अभी तो बिका ही नहीं है। उसने कहा था ले लूंगा, लेकिन कह दिया भैया अभी देखूंगा बाद में, अभी तो भाई इसको अभी नहीं खरीद रहा, अभी तो कैंसिल समझो। अब पिताजी की हार्ट बीट, अब पिताजी दौड़ रहे हैं, भाई बड़ा भाई दौड़ रहा है, दोनों मेहनत कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, रो रहे। तीसरा बेटा आ गया, अरे पिताजी क्या कर रहे हो, क्या हुआ? अरे बेटा मकान जल गया, तू क्या कर? पिताजी तो बिक चुका, मैंने बेच दिया, वो आपको बताना भूल गया था। ये तो हो गया सौदा, ये बयाना भी आ गया, आप सब लिखा पड़ी हो गई, कोई है हो गया, चलो कोई मतलब नहीं, हो गया। पहले उसी वस्तु से, वही वस्तु है, पहले भी जल रही, बाद में भी जल रही और बाद में भी जल रही।
तीनों ही दशा में व्यक्ति, जब पिताजी ने देखा तो रो रही, मतलब हंस रहे, फिर बेटे ने कहा तो रोने लगी, फिर छोटे बेटे ने कहा तो वस्तु और व्यक्ति से वो उसका नहीं संबंध है, उसका संबंध है मोह से। अटैचमेंट किससे था? जब तक उस वस्तु से हमारा अटैचमेंट था, जब तक उस वस्तु के प्रति हमारा भाव अपनत्व का था, तो हमें वस्तु दुख दे रही थी। और जैसे ही व्यक्ति और वस्तु से अपनत्व का भाव मिटा, ना हमें वस्तु सुख देती है ना दुख, कोई नहीं, निश्चिंतता आती। आत्म को सुख है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगला घ्यो चाहिए। देखो तीसरी डाल की है ये, तीसरी डाल नहीं पड़ी, छह डाला की आते ही नहीं थे, छह डाला क्लास लगा इतनी अच्छी महाराज जी ने, पढ़ने नहीं आते थे आप लोग, हैं क्या? कितनी अच्छी बात। आत्म का सुख कैसा है? आकुलता बिन कहिए, आकुलता के बिना, जब तक हमारी आकुलता है, और आकुलता कब तक है? जब तक वस्तु और व्यक्ति से हमारा मोह है। जैसे ही हमारा मोह खत्म होता है, वैसे ही आकुलता भी, या कहो आकुलता कम होती है तो मोह कम होता है, मोह कम होता है तो आकुलता कम, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतना ही भाव। कल और इसको विशेष तौर से समझेंगे। इसकी हिंदी कर लो, हिंदी। पुरुष यहाँ उन्मत्त बना हो, जिसने मदिरा पान किया, निज का पर का हिता हितों का, उसे कहाँ हो ज्ञान जिया। मोह भाव से घिरा हुआ यदि जिसका भी वह ज्ञान रहा, नहीं जानता यथार्थ में अज्ञान रहा। ठीक, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि सात्मोपलब्धि शीशुक सिद्धि चिंतामणि चिंतति वस्तानि तम वंदमानस ममास्तुति। ये ले लो।